सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया है 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करने के लिए पहले देखना है कि जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वो पहले आना चाहिए, फिर सिंगल पावर वाला वेरिएबल और लास्ट में कांस्टेंट। तो ये वैसे ही है, इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, वो क्या है कि आपके इस इक्वेशन में डिवाइड में 2 आ रहा है, मतलब फ्रैक्शन वाला मसला आ रहा है। तो वो फ्रैक्शन का वाला मसला हल करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे? इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर। क्यों 2 से? क्योंकि आपके डिवाइड में 2 है तो भाई तू 2 से ही मल्टीप्लाई कर देगा, वो कट हो जाएगा, वो हट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अब क्या होगा देख, एक हर हर टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4x हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 2, और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 इक्वल टू 0। तो तुम्हारी इक्वेशन आएगी 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मसला जो है वो हल हो गया। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। तो हमारा कंसेप्ट क्या है फैक्टराइजेशन करने का, कि x² के साथ जो नंबर है उसको ले लो। तो x² के साथ नंबर है 4, 4 को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट भी आपका 1 है, अब दोनों ही प्लस में है, तो 4 1 जा 4 आ जाएगा, वो भी प्लस में। प्लस में याद रखना, ये कहां पर आ रहा है, प्लस में साइन। अब आपको दो नंबर चाहिए, दो टर्म्स चाहिए, ठीक है। अब x का साथ का टर्म क्या है, 4 है, याद रखना। तो दो ऐसा टर्म चाहिए जब मल्टीप्लाई करेंगे वो दो नंबर को तो आंसर 4 आना चाहिए, और फिर यहाँ पे साइन क्या है, प्लस। तो और उन दोनों नंबर को प्लस भी करेंगे तब भी वो आंसर क्या आना चाहिए, 4, जो x के साथ है। x के साथ जो है वो आना चाहिए। तो मतलब मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आना चाहिए और प्लस करने पे भी 4 आना चाहिए। तो ऐसा दो नंबर आपको एक ही मिलेगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4, है ना। अब यहां पे साइन प्लस की है तो इससे ये साबित होता है कि दोनों की साइन सेम होगी। सेम से मुराद यह है कि दोनों या तो प्लस होंगे या दोनों माइनस। तो दोनों प्लस रखना है या दोनों माइनस रखना है, वो आपको एक्स की साइन बताएंगी। अगर एक्स की साइन माइनस है तो दोनों ही माइनस आएंगे, अगर प्लस होती तो दोनों को प्लस रखता था। अब देखो इक्वेशन कैसे सॉल्व करूंगा। पहला एज इट इज लिख दूंगा 4x² माइनस ये आएगा सेकंड का, बीच का नहीं लिखना है, मिडल टर्म नहीं लिखना है, उसकी जगह पे जो मैंने निकाला हुआ लिखेंगे, -2x और लास्ट का टर्म आपको एज इट इज लिखना है +1 इक्वल टू 0। अब बताओ ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक x तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। और कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ नंबर है। क्या ये दोनों नंबर सेम टेबल में आते हैं? आते हैं। 4 और 2 कौन से टेबल में, 2 के टेबल में, तो 2 कॉमन निकालना है। अब यहां से एक x बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, एक x। 2 बाहर निकाला 2 के टेबल में, 4 कितने पे आता है, 2x पे 2 पे आता है, 2 2 जा 4। उसके बाद यहाँ पे माइनस की साइन। बताओ 2x पूरा ही बाहर निकाल दिया तो इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब आगे जाना, यहाँ पे माइनस की साइन। क्या बताओ इन दोनों के अंदर कोई सेम कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब कॉमन नहीं दिखता है तो 1 निकालना है। और ब्रैकेट में आप क्या करोगे, ध्यान रखो कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो आप जो लिख रहे हो ब्रैकेट के अंदर उसकी साइन चेंज होगी। ये देखो 1 कॉमन बाहर निकाला तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको एज इट इज रखना है 2x। और ये जो प्लस की साइन है ये साइन हो जाएंगी माइनस, साइन चेंज हो जाएंगी। क्योंकि मैंने 1 कॉमन निकाला है तो ये आंसर आपका वैसा का वैसा आएगा, और माइनस भी कॉमन है तो साइन चेंज। अब आप देखेंगे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों ही सेम है, 2x माइनस 1। और दूसरे वाले ब्रैकेट में आप लिखोगे बाहर वाली टर्म 2x माइनस 1 और इक्वेट कर दो 0 से, दोनों ही सेम आया। तो क्या करेंगे, आप दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो यहां पर बता देता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले वो टर्म उधर लेके जाओ जो कांस्टेंट है, जिससे यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, 1 को उधर लेके जाएंगे तो 2x इधर रहेगा, 1 माइनस में है वो साइड जाके प्लस हो जाएगा। और यहां पे भी सेम कंसेप्ट करेंगे, 2x रहेंगे, माइनस में 1 है उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब 2 और x मल्टीप्लाई में 2 को वो साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 के नीचे हो जाएगा डिवाइड। यहां पे भी सेम कंसेप्ट,
2 को वो साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 1 के नीचे हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके 2 टर्म आ गई, 1/2 एंड 1/2। तो दोनों ही यहाँ पे सेम आई है लेकिन 2 टर्म आई है, तो ये उसका आंसर आ गया।